आप सभी की बहुत सारी कमेंट आई हुई है थायराइड के लेके कि थायराइड में वेट कैसे कम करे, क्या थायराइड की मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ती है। जब ये हार्मोन्स कम बनते हैं तो हमारा वेट बढ़ने लगता है और जब ये हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं तो हमारा वेट कम होने लगता है। तो जो मोटा होने वाला थायराइड होता है इसमें सिर्फ आदमी मोटा ही नहीं होता और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होने लगती है। हेयर फॉल वाली होने लगती है, स्किन हमारी ड्राई से होने लगती है। उनका जो थायराइड होता है वो ठीक हो जाता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। सिर्फ 5% महिलाएं ऐसी होती है जिनका प्रेगनेंसी के टाइम में आज के टाइम में आमतौर पे महिलाओं में हार्मोनल चेंज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा हेल्थ इशू होते हैं। किसी को पीसीओडी है, किसी को पीसीओएस और किसी को थायराइड हो गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेडीज की बॉडी में होने लगी है हार्मोनल चेंज की वजह से। उनमें थायराइड एक मेन प्रॉब्लम बन गया है। हर 3 में से एक महिला को थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। राम राम जी दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राणा ऋतु फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। थायराइड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आप सभी की बहुत सारी कमेंट आई हुई है थायराइड के लेके कि थायराइड में वेट कैसे कम करे, क्या थायराइड की मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ती है। इस चीज को लेके आप सभी की बहुत सारी कमेंट आई हुई है। तो आज ये पूरी की पूरी वीडियो थायराइड के बारे में होने वाली है। तो इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। थायराइड आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है भाई। किसी को होता है कि थायराइड की वजह से वेट बढ़ता जा रहा है, किसी को हो रहा है कि थायराइड की वजह से वेट घटता जा रहा है। तो हर 3 में से एक महिला जो है उसको थायराइड हो गया है आज के टाइम में। किसी को जेनेटिक हो जाता है, तो किसी को हो रखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारा जो थायराइड है वो ऊपर नीचे हो जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको थायराइड को कंट्रोल करने वाले उपाय बताने वाले हैं, कैसे आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या ये कंट्रोल हो सकता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना वक्त को गवाए चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड होता है, मतलब एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे गले में होती है। यहाँ पे इस एरिया में हमारे जो होती है वो थायराइड ग्लैंड होता है। उसकी जो शेप होती है वो होती है तो बटरफ्लाई के जैसी। इसका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है हार्मोन्स को रिलीज करना, जिससे हमारी बॉडी के फंक्शंस जो है वो अच्छे से काम करते हैं। इसका हमारी फुल बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। जो थायराइड है ना, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसका हमारी फुल बॉडी पे इफेक्ट होता है। इस ग्लैंड का मेन काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना। इसमें 2 टाइप के हार्मोन्स बनते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और फुल बॉडी पे इनका इफेक्ट होता है। ये बॉडी टेम्परेचर, वेट, हार्ट रेट, डाइजेशन सिस्टम, हमारा एनर्जी का लेवल, हमारी स्किन और हमारे हेयर्स, हर जगह बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये छोटी सी जो ग्रंथि होती है ना, इसका असर हमारी पूरी बॉडी पे होता है। जब ये हार्मोन्स कम बनाते हैं तो हमारा वेट बढ़ने लगता है और जब ये हार्मोन्स ज्यादा बनाने लगते हैं तो हमारा वेट ऑटोमेटिक कम होने लगता है। तो फुल बॉडी पे थायराइड का इफेक्ट पड़ता है। अब हम आपको बताने वाले हैं थायराइड कितने प्रकार के होते हैं। थायराइड होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। इसमें हमारी जो बॉडी का वेट है वो बढ़ने लगता है, हमें थकान ज्यादा होने लगती है, हमें नींद ज्यादा आने लगती है, हमारे जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है, हमारे नाखून टूटने लगते हैं, स्किन जो होती है वो ड्राई होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम जो होती है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आती है। मुझे खुद हाइपोथायराइडिज्म है भाई। हाइपोथायराइडिज्म में मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन मैंने अब अपने वेट को कंट्रोल कर लिया है, वो भी सिर्फ डाइट फॉलो करके। तो आज मैं आप सभी के साथ वही चीज शेयर करने वाली हूँ। और बहुत सारी लेडीज की इसी चीज को लेकर कमेंट आती है कि सिस्टर थायराइड के दौरान हम वेट को कैसे कम करें। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की कि वो क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन्स है वो ज्यादा बनने लगते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में हमारे T3 और T4 हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो कम होने लगता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ने लगती है, घबराहट होने लगती है, वेट हमारा लॉस होने लगता है, पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। इसी में हमें मेनली एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, गोइटर। मतलब ऐसा होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारा जो गला है, वही होता है ना, किसी किसी का गला सूज जाता है, तो वो हमारा जो ग्लैंड है वो बढ़ जाता है।
और इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि गांठें बन जाना, थायराइड की गांठें बन जाती है, कभी कभी वो इतना बड़ा रूप ले लेते हैं भाई कैंसर तक भी बन जाता है, तो इनकी गांठें भी बन जाती है। तो इस चीज को हमें कंट्रोल करने के चलना है, क्योंकि ये सिर्फ हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से होता है। अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखेंगे और प्रॉपर टाइम पे हम अपनी मेडिसिन लेंगे तो हमारा जो थायराइड है वो कंट्रोल में रहेगा। सिंपल शब्दों में अगर बात करें, जो थायराइड होता है वो हमारी बॉडी का इंजन कंट्रोलर होता है, जो तय करता है कि हमारी बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो काम करेगी, ये इसी पे डिपेंड करता है। अब हम बात करने वाले हैं थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं। हाइपोथायराइड के सिम्टम्स अलग होते हैं और हाइपरथायराइड के सिम्टम्स अलग होते हैं। हाइपोथायराइड में आपको क्या होगा कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगेंगे, स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी, नींद ज्यादा आने लगेगी, आपको थकान बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपका वेट एकदम से बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, और कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होगी, जिसे कब्ज की प्रॉब्लम बोल देते हैं। तो ये जो चीजें होती है ये होती है हाइपोथायराइड की वजह से, जब हमारा वेट भी बढ़ने लगता है। मतलब इसमें अगर हम नॉर्मल शब्दों में बात करें, बोलते हैं ना कि भाई मोटा होने वाला थायराइड है मुझे, तो जो मोटा होने वाला थायराइड होता है इसमें सिर्फ आदमी मोटा ही नहीं होता, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही होने लगती है। हेयर फॉल वाली होने लगती है, स्किन हमारी ड्राई से होने लगती है, हमारे नाखून टूटने लगते हैं, कभी कभी कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हाइपोथायराइड में हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मोटा होने वाला थायराइड, जिसमें TSH लेवल जो होता है हमारा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइड की जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। हाइपरथायराइड में क्या होता है, हमारा TSH लेवल कम हो जाता है और हमारा बॉडी वेट भी बहुत कम होने लगता है, T3 T4 बढ़ जाता है, TSH लेवल हमारा कम हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब T3 T4 बढ़ता है तो TSH ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और जब T3 T4 कम होता है तो TSH ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हाइपरथायराइड में हमारे जो T3 और T4 होते हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारा TSH लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट एकदम से कम होने लगता है, और हमें घबराहट बहुत ज्यादा होने लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, हार्ट रेट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, नींद नहीं आती, बेचैनी होने लगती है। तो ये सारे लक्षण हैं हमारे हाइपरथायराइड के। इसमें हमारे हाथ पैर भी कभी कभी कांपने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की वजह से। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको इसके दौरान क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या क्या चीजें खानी है जिससे आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा और आपका जो थायराइड है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। उसमें आप ले सकते हैं दूध, दही, आप साबुत अनाज ले सकते हो, जैसे ओट्स हो गए, हमारे ब्राउन राइस हो गए हैं, हमारा गेहूं हो गया, जवार बाजरा, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। फिर करते हैं हम फलों की बात। इसमें आप कौन कौन सा फल खा सकते हैं। एप्पल, बनाना, पपाया, गवावा, मैंगो वगैरह, आप इसमें ये सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, तो इसमें आप सारे ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो। सब्जियों में आप ले सकते हो हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे लौकी हमारी हो गई, टिंडा हो गया, हमारा पालक हो गया, हमारी तरुई हो गई, हमारी भिंडी वगैरह हो गई, तो इसमें आप ये सारी सब्जियां खा सकते हो। अब हम बात करते हैं क्या इसमें आपको नहीं खाना है। सोया से बने हुए प्रोडक्ट आपको नहीं लेने हैं, जो सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो ना खाए। ब्रोकली, कैबेज, यानी कि हमारी जो ब्रोकली होती है, हमारी फूल गोभी जो होती है, हमारी बंद गोभी जो होती है, ये आपको ज्यादा नहीं खानी है। जंक फूड और हमारे जो शुगरी फूड होते हैं, मतलब जंक फूड, पैकेट फूड, हमारे जो शुगर से बनी हुई चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। जब आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाता है तो आप इन चीजों को ले सकते हो, जैसे कैबेज हो गया, या हमारे व्हाइट राइस हो गए, या हमारी ब्रोकली वगैरह हो गई, इन चीजों को आप खा सकते हो। लेकिन जिस टाइम आपका जो थायराइड है वो बढ़ा हुआ है, उस टाइम आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। ले सकते हो लेकिन बहुत कम मात्रा में ले सकते हो। लेकिन जंक फूड और ये हमारे जो शुगरी फूड होते हैं, हमारे पैकेट फूड होते हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है, मैदे से बनी हुई चीजें भी। और आपको ब्राउन राइस खाने हैं, आपको व्हाइट राइस नहीं खाने हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म, मतलब जिसमें आपका वेट कम होने लगता है, उसमें आपको क्या क्या चीजें खानी है। उसमें भी आप दूध, दही आसानी से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी आपको होल ग्रेन्स भी आपको सेम लेने हैं, जैसे आप दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, आप राइस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें खासकर आप सारे फल खा सकते हो, अमरूद भी खा सकते हो, बनाना भी खा सकते हो, आप अनार भी खा सकते हो, आप आम भी खा सकते हो। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जी इसमें आप बीन्स भी खा सकते हो, आप लौकी खा सकते हो, आप टिंडे भी खा सकते हो, आप पालक भी खा सकते हो, आप सारी हरी पत्तेदार सब्जियां यूज कर सकते हो। हाइपरथायराइड्स में हमें किस चीज से बच के रहना चाहिए, हमें इसमें कैफीन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, कॉफी नहीं लेनी है, चाय नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, ज्यादा मसाले वाली चीजें और फ्राइड फूड हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, वो हमें हाइपरथायराइड्स में भी यूज
यूज नहीं करना है और हाइपोथायराइड्स में भी हमें यूज नहीं करनी है ये चीजें। कुछ चीजें कॉमन है जो आप दोनों ही थायराइड में नहीं खा सकते हो, जैसे ज्यादा मसाले वाली चीजें हो गई है, हमारी फ्राइड चीजें हो गई है, हमारा ऑयली फूड, जंक फूड, पैकेट फूड, या जो ये मीठा होता है मतलब चीनी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारी, ये चीजें आपको दोनों ही थायराइड में नहीं खानी है। अब हम आपको बताने वाले हैं थायराइड के लिए कुछ मेन सी चीजें। थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह से जो मेडिसिन दी जाती है वो आपको रेगुलर लेनी होती है। सुबह खाली पेट आपको वो लाइफ टाइम तक लेनी ही लेनी है, और साथ में आपको ये डाइट भी अच्छे से फॉलो करनी होगी जो डाइट मैंने आपको बताई है, तो आपका थायराइड 100% कंट्रोल में आ जाएगा। मैं आपको एक मेन चीज और बताना चाहती हूँ कि थायराइड एक होता है जो हमारा जेनेटिक होता है, मतलब हमारी मम्मी या पापा, मतलब मान के चलो कि हमारी मम्मी को था, हमें हो गया, फिर आगे बच्चों में हो गया, तो ये होता है जेनेटिक। तो इसमें हमें लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन कुछ डॉक्टरों का ये मानना है कि जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको थायराइड हो गया, मुझे प्रेगनेंसी के टाइम में हो गया था, उसमें ऐसे चांस होते हैं कि 95% चांस रहता है कि आपका थायराइड जो है वो कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता है, उसमें आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं भी उसी में हूँ भाई, मेरा थायराइड जो था वो पहले नहीं था, वो प्रेगनेंसी के टाइम में हुआ था। डॉक्टर ने बोला है कि हाँ आपकी मेडिसिन कुछ टाइम लेके आपको बंद कर देनी है। फिर देखते हैं, अभी मेरी जो थायराइड की जो मेडिसिन चली हुई है वो चली हुई है 25 नंबर की, उसके बाद शायद कुछ और कम होगी। मैंने पिछले ये मान के चलो आप, मैंने कराया है 6 महीने में टेस्ट, और उससे पहले एक बार कराया था, तो 2 टाइम से मेरा जो थायराइड है वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। तो जो ये चांसेस होते हैं कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड होता है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में हो जाता है हार्मोनल चेंज की वजह से, तो उसके 95% चांस होते हैं कि उनकी में जो महिला होती है उनका जो थायराइड होता है वो ठीक हो जाता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। सिर्फ 5% महिलाएं ऐसी होती है जिनका प्रेगनेंसी के टाइम में हुआ थायराइड ठीक नहीं होता है। आप जो जेनेटिक है उसमें आपको लाइफ टाइम मेडिसिन जरूर खानी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ थायराइड के लिए। आपको हल्का फुल्का वर्कआउट जरूर करना है, चाहे आपको हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो डेली आपको 1 आवर तक वॉक जरूर करनी है, जिससे आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी, आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपको डेली वॉक या एक्सरसाइज जरूर करनी है। अपने लाइफस्टाइल को सुधारो, आपके जो हार्मोनल चेंज है वो भी बैलेंस हो जाएंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग में हमने जाना कि थायराइड क्या होता है, उसमें कैसे हमें अपने डाइट लेनी है, कैसे अपने वेट को कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें सारी चीजों को मैनेज करके चलना है। अगर आप भी थायराइड से स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए आपको अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी है, अपने डाइट को अच्छा रखना है, दिन में थोड़ा वर्कआउट या आपको वॉक जरूर करनी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।